हेलो फ्रेंड्स, आज 16 जून 2026 का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया गया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 15 जून को वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के स्वच्छ, नवीकरणीय और लागत प्रभावी स्रोतों के रूप में पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी की क्षमता और इसके व्यापक उपयोग के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, अब 15 जून को मनाया गया वैश्विक पवन दिवस। तो अब देख लेते हैं डे से रिलेटेड। 1 जून को क्या मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस, उसका थीम क्या है? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और 2 जून को तेलंगाना दिवस भी 29वां राज्य भारत का बना था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, थीम स्ट्रॉन्ग मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर आवर ब्लू प्लानेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, थीम 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ। सेकेंड न्यूज, हाल ही में कहाँ 5000 से अधिक भारतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कोलंबो में। ठीक है, उसके बाद हाल ही में नेक्स्ट न्यूज, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। G7 शिखर सम्मेलन, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 जून 2026 को फ्रांस के हाउत सोये प्रांत के एवियन लेस बेंस शहर में शुरू हुआ। फ्रांस इस वर्ष G7 की अध्यक्षता कर रहा है और यह आयोजन 17 जून 2026 तक चलेगा। तो G7 से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं G7 के बारे में। G7 में मेंबर ऑफ कंट्री कितना है? तो 7। पहले 8 था, 2014 में रसिया को हटा दिया गया, क्रीमिया, यूक्रेन का क्रीमिया एनेक्स कर लेने के कारण, हथियार लेने के कारण। ठीक है, 7 गो कंट्री, जिसमें 4 गो है यूरोपियन कंट्री, 2 गो है अमेरिकन, मतलब नॉर्थ अमेरिका इस कॉन्टिनेंट का, और 1 है एशिया का। तो 4 गो यूरोप का कौन है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। और उसके बाद 2 गो नॉर्थ अमेरिका का, US और कनाडा, और एशिया का 1 जापान। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज अब देखते हैं फ्रांस। तो फ्रांस रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। फ्रांस का कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस भी मनाया जाता है और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन जिस दिन हुआ था उस दिन इंग्लिश भाषा दिवस मनाया जाता है। फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है और फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। ठीक है, फ्रांस से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। अब फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ MOU साइन किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलसन सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया? तो तेलंगाना, पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, तो तेलंगाना से रिलेटेड, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, CM रेवंत रेड्डी कांग्रेस का है और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला।
ठीक है। यहाँ के चपाता मिर्च को जीआई टैग हाल ही में मिला था, टमाटर मिर्च इसको कहा जाता है। वहाँ पे जो नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं, केवलादेव, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिसना वनस्थली, मृगवानी नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना में है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना से रिलेटेड कुछ न्यूज। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। स्त्री राइड में मतलब महिला ही गाड़ी चलाएगी, चाहे 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। उसके बाद भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिरांग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टी पर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया। हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूटिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है और उपाध्यक्ष कौन है आप लोग सर्च करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में किस आईआईटी ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर आईआईटी भुवनेश्वर ने शोधकर्ताओं के पीने के पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है, ठीक है। तो उड़ीसा से रिलेटेड आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स लॉन्च किया उड़ीसा में। आईआईटी मद्रास ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया उड़ीसा में। आईआईटी मुंबई में भारत की पहली एकीकृत CUS फील्ड प्रयोगशाला शुरू की गई। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। भारत ने आईआईटी मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थिति तंत्र आईआईटी रोपर ने लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? असली नामों को फिर से लागू करने के मतलब 64 जगह के नाम अंग्रेजी में था उसको अपने भाषा उड़ीसी में मतलब लागू करेगा उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान उड़िया अस्मिता को मजबूत करने और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए 64 स्थानों के अंग्रेजी नामों की वर्तनी स्पेलिंग को बदलने या उनके मूल नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो उड़ीसा से रिलेटेड 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। बिहार झारखंड उस टाइम में एक ही था, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। सुनापुर बीच और गोल्डन बीच वहाँ पे है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर। सीएम मोहन चरण मांझी और गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंवनपति, ठीक है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाला पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं, ठीक है। उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। यूजी से मतलब केजी से पीजी तक के फ्री एजुकेशन। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य किया, मतलब जो भी गाड़ी सरकारी इस्तेमाल के लिए होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। समुदाय केंद्रित सांस्कृतिक उत्सव नियमापाड़ा पथा उत्सव 2026 का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। डीआरडीओ और आईएएफ ने उड़ीसा तट पर तारा ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत ने एंटी शिप मिसाइल नसम SR का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है,
हाल ही में शोधकर्ता ने किस राज्य में चोनाला एल्विस्ट्रिक्टा नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कैपिटल का है ईटानगर। सीएम पेमा खांडू। गवर्नर केटी पटनायक। कांगटो चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। और 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 20 फरवरी को। ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम को मंजूरी दी। कृषि आधारित एतोर गिडी उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया। नई पादप प्रजाति स्टोरेंथेरा और ओग्लोसा की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकानागुआ फतह की। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिला है? ऑपरेशन मिलाप के तहत तो गुजरात सरकार ने। तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटों की संख्या गुजरात में 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य है। ठीक है। इसके बाद गुजरात गिर नेशनल पार्क लाइन के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिजड़िया लेक, ये सब गुजरात में है। अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया। गिर नेशनल पार्क में बेवेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हुई। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार MA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव घई को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कुमार शंकर को नियुक्त किया। भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया। उसके बाद भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया। CBSE का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीतारमन को नियुक्त किया। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला जस्टिस वेंकटा सुब्रमण्यम मोहना बन गई। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में DRDO ने मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा में। तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.6%। उसके बाद हाल ही में भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो बांग्लादेश में। ठीक है। उसके बाद रिवीजन क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया, जो महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के सुरहाताल को भारत की 100वां रामसर स्थल घोषित किया। ले जो धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया, धीरज सेठ को। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का DGP नियुक्त किया गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। एविएशन मतलब कंट्री के अंदर एरोप्लेन एक शहर से दूसरे शहर जाने के मामले में तीसरा बना। फर्स्ट पे है अमेरिका, सेकंड पे चाइना। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया भारत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक है। भारत के 24वें चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ठीक है। इसके बाद केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता और 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया और खेला जाएगा 3 कंट्री में, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में। लास्ट मैच होगा यूएसए में। मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त सफ़ेद गिद्ध मिला है। चीन के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रसाद सीतारामन को नियुक्त किया गया है। और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाल ही में इस क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद दैट्स ऑल। नहीं रुकिए, कुछ न्यूज और है, देख लेते हैं। जैसे अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं। समझौता पर हस्ताक्षर 19 जून को होगा, लेकिन इसमें इजराइल जो है अभी भी सहमत नहीं है। इजराइल ने डील खारिज कर दिया है और रक्षा मंत्री काट के अनुसार वे कब्जा ज़मीनी नहीं छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले जारी रहने से यह समझौता कभी भी टूट सकता है। ठीक है। उसके बाद सारे कंट्री के लोग ने शांति के फैसले को सराहा है, ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने भी शांति के फैसले को सराहा है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन सर को कल जमानत मिला। उसके बाद काफ़ी गुस्साए हुए थे खान सर के बारे में। रोशन आनंद ने कहा, खान सर ने मेरी भाई की हत्या कराई है। देखिए तो जांच का विषय है, क्या होता है। उसके बाद और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी मोदी जी का स्लोवाकिया विजिट है, तो स्लोवाकिया में व्हाइट क्रॉस नामक सबसे बड़ा अवार्ड वहाँ का मिला है। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम रॉबर्ट फिको से मिले। भारत स्लोवाकिया में रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर भी दिया गया। ठीक है। और सोशल मीडिया को बैन, ब्रिटेन में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला है। ठीक है। उसके बाद यूट्यूबर 50 करोड़ सब्सक्राइबर वाले पहले यूट्यूबर बने मिस्टर बीस्ट, 50 करोड़ सब्सक्राइबर वाले। और ट्रंप का 80वां बर्थडे व्हाइट हाउस में UFC रिंग के साथ सजाया जाएगा। इसके बाद जैसे ही युद्ध अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच शांति की बात हुआ, तो पश्चिम एशिया में तनाव घटने से निवेश का भरोसा लौटा और अमेरिका ईरान में शांति की उम्मीद से ही बाजार में बाहर सेंसेक्स 736 अंक चढ़ा। ठीक है। तो अब सेशन को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म कर। दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।